मोदी एक नंबर आदमी है भाई साहब। जहाँ डंका बजता है मोदी का ना, वहाँ बड़े बड़ों की फटने लग जाती है। अगर आपको इतना ही दिक्कत है, ये लाल किला किसने बनाया भाई? तोड़ दो उसको। ये बीजेपी है जिन्होंने पाकिस्तान का रास्ता खुलवा दिया था। ये ननकाना साहब गुरुद्वारे का रास्ता खुलवाया था। ये बीजेपी है, मोदी है, जिन्होंने 350 सालों के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करवा दिए। कि बाबरी के नाम पे अगर मस्जिद बन भी जाएगा तो इसमें क्या आपत्ति है? बाबरी ने क्या बलात्कार किया, लोगों का रेप किया, किसी को मारा, किसी को मर्डर किया, क्या खूनी है, डकैती है उसके नाम से? फिर भारत में सारी चीजें है कि नहीं बाबर के नाम से? ये जो औरंगजेब था, आपने पूछा, ये एक नंबर का कुत्ता, कमीना, हराम ज्यादा, यानी कि कुछ भी बोल सके। हमने चोला पहन रखा है, वो ऐसा लफ्ज मुंह से नहीं निकाल सकते, वो भी गंदा पड़ जाएगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल से एक बयान सामने आया था। जो टीएमसी के विधायक थे हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर पे हम मुर्शिदाबाद में हम बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे। 6 दिसंबर बेहद करीब है और वो मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद का साफ तरीके से बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं बनने देंगे। बाबर कौन है? बाबर एक मुगल था, बाबर एक विदेशी था। बाबर विदेश से भारत में आया था, उन्होंने गलत तरीके से मतलब मंदिर को तोड़कर और उसने अपनी मस्जिद बनाई थी। तो हम आक्रांताओं को देश में फिर दोबारा पनपने नहीं देंगे। यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं, जनता क्या कुछ सोचती है बाबर के बारे में, और क्या जो नई बाबरी मस्जिद की बात चल रही है देश में, उस पर क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद जी, जो अभी टीएमसी के बयान जो आया, टीएमसी के विधायक का बयान जो आया हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे, उस पर क्या विचार है? देखिए, अगर कोई मस्जिद बन रहा तो अपने पैसे से बनता है ना, सरकार के पैसे से थोड़ी बनता है। अगर कोई बना रहा है, ठीक है, उसमें आप मुद्दा क्यों उठाने जाए जब उनकी धर्म का स्थल है ही नहीं वो चीज़। अगर मैं अपने बच्चे का नाम रख लूँ तो मुझे कौन रोकने वाला होगा भाई? नहीं, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आप मस्जिद बनाइए, आपका स्वागत है, पर बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? एक बात सुनिए, राजनीति का मुद्दा होता है, ठीक है, राजनीति का मुद्दा, ठीक है। अगर बाबर कौन था? हाँ? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया जो बाबर जो है बाहर देश से आया, बाहर देश क्रांता था। हाँ, ठीक है, लूटने के विचार से आया था। अच्छा, पुष्पामित्रा संघा कौन था? कौन था पुष्पामित्रा संघा? कौन था? जो कश्मीर में मंदिर को तोड़ते थे, वो भी गलत था ना, ठीक है। आप ये इतिहास पढ़ते कहाँ से हैं? आप कहाँ से सीखते हैं? नहीं, सुनिए ना, आप इतिहास पढ़ते कहाँ से हैं? आपको पता नहीं आप कहाँ से सीख के? मैं तो आप भी जानते होंगे बाबर के बारे में, आप भी जानते होंगे बाबर के बारे में। आपने किसका नाम लिया अभी? आपने बोला अभी बाबर जो विदेश से आया, आपका नहीं, आपने बोला है ना। मैंने बोला, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता विदेश से आया था बाबर? देखिए, हमारा आइडल नहीं है बाबर, हमारा आइडल आपका आइडल नहीं है। सुन तो लीजिए, वीर हमीद, ठीक है, अशफाकुल्लाह खान हमारे देश का आइडल है। वो भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, हम तो उसको आइडल मानते नहीं। बता दीजिए भैया, बाबर आइडल नहीं है, फिर भी बाबर के नाम पर मस्जिद चाहिए इनको। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इतना ही दिक्कत है, ये लाल किला किसने बनाया भाई? तोड़ दो उसको। किसने बनवाया? मुगलों ने बनाया ना। नाम बताओ। तोड़ो ना उनको, नाम बताइए उनका। तोड़ो उनको, नाम बताइए। आप फिर बोलोगे अब तारीफ कर रहा है भाई। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, आप मुझसे नफरत करते हो ना, मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। जैसे मिसाल मुझसे नफरत कर दो, मेरा चीज से भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो नफरत किस बात के है भाई? अगर बाबर औरंगजेब अगर गलत इंसान था तो बीजेपी सरकार कौन से अच्छा है? कौन से अच्छा है? औरंगजेब। भाई, ताजमहल के 22 कमरों को खोल दो, सब पता लग जाएगा किसने क्या क्या बनवाया था। फिल्म तो बना था, ठीक है ना, फिल्म को तो छोड़ो, फिल्म को तो छोड़ो। मैं कहता हूँ जो डंके की चोट बात होती है, उन पर लगातार जो कोर्ट में अपीलें डाली जा रही हैं, वो ऐसे ही नहीं डाली जा रही है। बाबरी मस्जिद भी कोई कहता था कि हमारे उसने बनवाई है, अब किसने बनवाई हो आपको ही पता होगा। उसके बाद उसका क्या हुआ, क्योंकि इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है, और इतिहास क्या है सबको पता है। जहाँ जहाँ खुदाई हुई है ना, वहाँ से सबनी शिव निकला है, और जहाँ शिव निकला है वो मंदिर बन के रहा है। तो जिस प्रकार से अयोध्या में बार बार बातें की जाती थी कि यहाँ बाबरी है, बाबरी है, खुदाई में सबको पता लगा कि वहाँ खुदाई में एएसआई की रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। अभी जो कह रहे थे कि आप एक तरफ तो मुगलों का जो है, जो बनाया हुआ चीज़ है, उस पर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हीं मुगलों का आप विरोध भी करते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहाँ इस्तेमाल करा है? मैं तो आज तक लाल किले में घुसा भी नहीं हूँ। क्यों? जिस दिन मंदिर बन जाएगा घुस जाएंगे। देश का धरोहर है। अरे देखो, धरोहर होगी अपनी जगह, हमारी धरोहर है। सुबह जिस मंदिर पे हम शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, वो
अच्छा। क्योंकि उसी से मैं बचा हुआ हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरा घर भी चल रहा है, ठीक है। जिनकी कृपा से मेरा घर चलेगा, मैं जाऊँगा वहाँ 100 बार वहाँ मत्था टेकूंगा। ये नहीं कि जहाँ मर्जी चला जाऊँ, क्या देखने जाऊँ इस लाल किले में, कुछ हो भी तो सही उस प्रकार का। राष्ट्र मुगलों के द्वारा बनाए गए कोई भी जहाँ स्थल है वहाँ आप नहीं जाते? देखे मैं बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मैं साफ सीधे कहूँ, मेरी जेब में जो पैसा है ना, वो मेरे धर्म के कार्य आए, काम में आए, और उसके साथ साथ में जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उनके काम में है। तो पैसा हमेशा वहाँ डालना चाहिए। यहाँ डालूंगे सरकार को फायदा होगा, इससे बढ़िया सरकार को फायदा, एक 10 रुपये किलो का आटा लेकर किसी गरीब को दे दूंगा, वहाँ फायदा गरीब का भी और सरकार का भी है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है ना। मैं क्यों ऐसी जगहों पे जाऊँ? बिल्कुल। मेरा एक सवाल है हमेशा, जो लगातार हर मुसलमान कहता है कि लाल किला हमने बनवाया, कुतुब मीनार हमने बनवाया। वैसे तो कहते हैं कि मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके बाद अगर स्थल की बात आ जाए तो मुगलों से समझा ही नहीं है। मैंने ये बोला हूँ, अगर आप कह रहे हो औरंगजेब कुरक शासक था, ठीक है, नहीं था, सुन तो लो, आप बात ही नहीं सुन तो आप जबरदस्ती मेरे मुंह में, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो औरंगजेब गलत था, अकबर बादशाह गलत था, तो उनका चीज़ भी गलत है ना, उन खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, मिट जाएगा सब, बात खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ। औरंगजेब ने क्या बनवाया यहाँ पे? क्या बनवाया? औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या बनवाया? आपको पता नहीं है? ताजमहल। आपको पता नहीं क्या बना मत करो है? अपना। नहीं, जो इतिहास औरंगजेब की जो बात लिखा हो रही हुआ है वो गलत है। रोड। मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब की, क्या बनवाया उसने? आपको पता नहीं है? आपको पता पता ही नहीं है? है। आपको पता है क्या बनवाया? क्या बनवाया औरंगजेब? तुम्हारे भी डालना चाहिए। बात करो इज्जत से, क्या बनवाया? अगर बदतमीजी करो तो हम भी बदतमीजी करेंगे, बात बोलो तू। इसीलिए तुम्हें डिबेट नहीं तुम देना मुझसे चाहता। तुम हमें मुझसे पता है ना। तुम मुझसे यहाँ तुम हिंदू करके बात मुसलमान कर रहे हो। करेगा, अब हिंदू मेरा- मुसलमान मेरा- आ मेरा जाएगा। सवाल ये था। यहाँ तो हिंदू मुसलमान का बात ही नहीं थे। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर औरंगजेब गलत था, उनकी चीज क्यों रखो, खत्म कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ। बनाया क्या है उसने? बनाया क्या है? ताजमहल, लाल किला, देखिए कितना अनगिनत स्थल औरंगजेब का बनाया है। औरंगजेब का है। किसने बनाया फिर? और ओहो, तो शाहजहां कौन था? मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने। शाहजहां कौन था? मोदी जी ने। अकबर कौन था? मोदी जी ने बनाया। अकबर कौन था? औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। अरे मोदी जी ने बनाया। औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल देखिए नहीं था, ना ना, मेरा सवाल था, इन्होंने बात करी औरंगजेब की। अरे सर, मैं तो कह रहा हूँ, कुतुब मीनार को तोड़ के मंदिर बनाओ, ताजमहल को तोड़ के मंदिर बनाओ, लाल किला को तोड़ के मंदिर। अरे कब बनेगा? मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, बनाओ। नगर तोड़ोगे नहीं, क्यों पता है? उसमें पैसा मिलता है, इसलिए नहीं तोड़ोगे। पैसा मिलता है। कैसे मिल रहा है आपको इस चीज का? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल है जो टीएमसी के जो विधायक है हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि हम अच्छा, एक चीज मुर्शिदाबाद। बताइए, भाई ने भी एक बात बोली थी कि हम अपने पैसे से बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंदर अयोध्या के पास जगह दी थी, वहाँ अपने पैसे से क्यों नहीं बनाई आपने? वो भी तो अपने पैसे देखो, से बना क्यों? रहे हैं। अयोध्या में आपने बाबरी मस्जिद बनवा नहीं पाई, 5 करोड़ 5 बात वाली जगह पे, अरे सुन तो लो चाचा, सुनते नहीं हो। हमारा इस्लाम के अंदर जो है कुछ मसला है, जो विवाद वाला जगह होता है ना, उसके अंदर मस्जिद नहीं बनते। अगर हम नमाज भी पढ़ेंगे, वहाँ नमाज भी नहीं होगा। वो अगर मस्जिद भी बने, हमारा नमाज भी ना, विवाद वाली जगह में, जैसे आपसे मैं छीन रहा हूँ जबरदस्ती, सुन तो लो। ये बात तो यहाँ अरे पे भी होगा। सुनते ही नहीं है। अपनी कहाँ से हो गई? देखो, विवाद वाली जगह पे नमाज नहीं होता सर। अपनी कहाँ से हो गई? एक बात बताइए, पहले वहाँ पर राम मंदिर था, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। अभी आगे भी बन गया ना, बस मसला खत्म। मंदिर बन गया ना, मसला खत्म हो गया ना, मसला खत्म हो गया। फिर मसला टीएमसी का विधायक ने उठाया है ना, वो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में हम एक नई बाबरी बनाएंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर आप मस्जिद बना रहे हैं। मैंने बनाया हूँ, उससे सवाल पूछने का आपका हिम्मत नहीं है। कौन कर रहा है? क्यों पूछने नहीं जा रहे उनसे जाकर पूछो ना। आप कहिए ना कि हमारे जो अल्लाह है उनके नाम पर मस्जिद बनाइए आप। तो मस्जिद अल्लाह के नाम पे को तो बनता है, किसी का नाम रखते हैं। अरे बाबर कौन है? बाबरी के नाम पे जागो अगर कौन है? मस्जिद बन भी जाएगा तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या बाबरी ने क्या बलात्कार किया लोगों का, रेप किया, किसी को मारा, किसी को मर्डर किया, क्या खूनी है, डकैती है? जानता था। उसके नाम से फिर भारत में सारी चीजें है कि नहीं? बाबर के नाम से पहले सारी चीजें हटाइए। बाबर का इतिहास आपको पता? फिर बाबर का जो भी चीजें ना भारत में जो उन्होंने किया सब कुछ हटाइए, जितने भी मकबरा सब हटाइए। बाबर की क्रूरता आपको पता है? बाबरी के नाम, अच्छा ये बाबर की क्रूरता आपको वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने कितना बड़ा क्रूर शासक था पता है? सर वाल्मीकि जी पहले क्या थे? वाल्मीकि और बाबर में वाल्मीकि पहले जी क्या थे? आपको पता हो क्या थे? पहले क्या थे? डाकू थे। उसके बाद उन्होंने रामायण लिख दी, आज उनकी लोग पूजा करते हैं। सुनिए, आप लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। आपने औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं क्रूर शासक नहीं था।
बाजी नहीं, सरदार अच्छा। आपसे हम बात करना चाहेंगे, औरंगजेब कैसा शख्स था और बाबर कैसा शख्स था? ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ये जो औरंगजेब था, आपने पूछा, ये एक नंबर का कुत्ता, कमीना, हराम ज़्यादा, यानी कि कुछ भी बोल सके। हमने चोला पहन रखा है, वो ऐसा लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाल सकते, वो भी गंदा पड़ जाएगा। जो 1.25 मन जनेऊ उतार के हिंदुओं का, 1.25 मन हिंदुओं का जनेऊ उतार के गजनी के बाजार में टके टके की हमारी माँ बहनों को बालों से पकड़ के बेचा जाता था। टके 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 के भाव में हमारी दी बहन बेटियों को बेचा जाता था। तब ये हमारे खालसा जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने आज 9 साल के एक बच्चे ने अपने पिताजी को आनंदपुर साहब से भेजा, जाओ पिताजी आप इनके धर्म के राखे बनो। उन्होंने आगरा आके गिरफ्तारी कराई, दिल्ली चांदनी चौक जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है, बहुत बड़े पंडाल में यहाँ गुरु तेग बहादुर साहब का हुआ है। ठीक है जी, जगह जगह से लोग अब मत्था टेकने आए हैं। 350 साल गुरु साहब जी नानू कराया है। बाकी जो ये था औरंगजेब, कहाँ पे लिखा है भाई बच्चों पे जुल्म करना, बूढ़ी माँ पे जुल्म करना? मर्द था, गुरु गोविंद सिंह में मुकाबला करता, गुरु गोविंद सिंह की नाल मुकाबला करता। 14 जंग लड़ी है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, 14 जंग, इतिहास गवाह है। यहाँ देखते हैं, मैक देख लेते हैं, मीडिया वाला खड़ा है, किसी को आप भाई सही बात है, आपने उनको पूछा है भाई आपको पता है उसके बारे में जिसके बारे में बात कर रहा है? उनकी महानता की बात कर रहे हैं, उनकी बात है वही। अभी उनकी कोई एक भी सिमत बता तो दो, फिर तो आपको मीडिया के सामने आओ। मैंने कई लोगों से बात किया, इनसे भी बात किया, कह रहे कि लाल किला बनवाया है, कुतुब मीनार बनवाया है, कितनी स्थलें बनवाए उन्होंने। ये 19 बार जीत के छोड़ा है, दान में दिया हुआ है सिखों ने। आप भी नई पीढ़ी के नौजवान, आप भी मीडिया वाले बहन भाई हमारे गवाह हो। अभी जब किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ पे झंडा केसरी चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था? चढ़ाया था। हमारे मर गए बंदे कितने, कुछ बंदों का तो नाम में लिस्ट नहीं है, जो मीडिया पे आने वाले, सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, नौजवान पीढ़ियों को आगे लेके आने वाले थे। ठीक है, उनको तो गवर्नमेंट ने खत्म करवा दिया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सर, जिस प्रकार से यहाँ पर अभी औरंगजेब की बात हो रही है, बाबर की बात हो रही है, शर्म की बात है देश के लिए कि एक क्रूर शासक के बारे में यहाँ पे इस तरीके से बातें हो रही हैं? मैं कहना नहीं चाहता, मैं भी बाहर से आया हूँ। एक किसी ने ना, किसी बंदे को किसी ने बात कोई पूछी हिंदी में, वो बोला भाई साहब मुसलमान आतंकवादी होते हैं। वो कहता नहीं, मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। कहता तुम ये कैसे कहते हो भी हर मुसलमान आतंकवादी होता है? ठीक है ना, कि हर मुसलमान आतंकवादी क्यों निकलता है? क्योंकि हम लोगों को, हम चाहे आज दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, अमृतसर, जलंधर, फगवाड़ा, कहीं बैठे हैं, मस्जिदों के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे मुसलमान बहन भाइयों से जेब से पैसा निकलवा के 10-10 कमरे के क्या कर रहे हैं ये बताओ? एक मस्जिद में 10 कमरे किस लिए बने होते हैं? उनकी इबादत की जगह है क्या? इबादत करने के लिए बनाया गया। जमीन में की जाती है। अब गुरुद्वारे में कमरे बने हैं, मंदिर में बने हैं, हाँ कोई बाहर के परदेसी आदमी आ जाए वहाँ रुक जाए, ठीक है, इसलिए बना होता है। अरे एक मौलवी जी को कितने कमरे चाहिए? एक मौलवी जी को एक कमरा चाहिए, तो मौलवी जी 10-10 कमरे ऊपर किस चीज के लिए बने हुए हैं? 10 कमरे मुझे एक मस्जिद में बता। अच्छा सुन लो, ये भाई ने बहुत अच्छा बात उठाया। अभी पंजाब के अंदर जामे मस्जिद के नीचे सरदार भाई के दुकान थे 6, मुसलमान को दान कर दी मस्जिद के लिए। क्यों दान करा? अगर प्यार मोहब्बत ना होता, जब पंजाब के अंदर कब्रिस्तान नहीं थे मुस्लिम के पास, तो सिख भाई ने क्यों दिया? अगर नफरत होता, ये भाई ने, ये देखो सुन लो पहले, हाँ मैं कौन सी मना करा? तुम्हें पीछने के तो जरूर, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 500 गज का प्लाट दिया है,
ये खाली 500 गज का प्लाट दिया है, वो भी इसलिए कि आपको अच्छी तरह नॉलेज हो। जो हमारा भाईचारा था ना, मुस्लिम भाईचारा, वो सड़क पे आके नमाज पढ़ता था, रोड पे आके। तो वो हमारे सरदार जी की गांव में जमीन थी, गांव के देहाती एरिया, जैसे शहर एरिया थोड़ी है, वो देहाती एरिया का लगा था, रोड बंद हो रहा है, ये धान में ले लो जी। सरकारी जगह दी है, कौन सा आपने वो दूसरी दिया, अपने से खरीद के लेते। बात आपने सुना ही नहीं है। पूछ रहे हैं कि एक मस्जिद में 10-10 कमरे क्यों होते हैं? आप भाई ने बहुत अच्छा बात कर रहा था, मैं इनका सम्मान करते हैं, इनका धर्म का भी सम्मान करता हूँ, भाई का भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा बात बोल रहे थे शुरू से, अच्छा बात बोलते हुए आप फिर राजनीति में घुस गया, फिर धर्म पे घुस गया, ये धर्म में घुस गया। औरंगजेब अगर बाबर की बात करेंगे तो धर्म पे क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, एक बात सुनो, कितना औरंगजेब क्रूर गलत था ना, कुरक शासक था, उसने मंदिर तोड़ते थे, तो बीजेपी सरकार क्या कर रहा है? ये बीजेपी है जिन्होंने पाकिस्तान का रास्ता खुलवा दिया था। ये ननकाना साहब गुरुद्वारे का रास्ता खुलवाया था। ये बीजेपी है, मोदी है, जिन्होंने 350 सालों के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करवा दिए हैं। यहाँ पे झाड़ू वाले ने कितनी बार प्याव तोड़ी है आपके सामने। अब एक पंजाब हमारे वहाँ एक कंजर कुत्ता कमीना, बेटी बराबर, जिसकी उसकी लड़की बेटी बराबर है, भगवान उसके साथ शादी करके बैठा है। मोदी जी की वजह से। मोदी एक नंबर आदमी है भाई साहब। जहाँ डंका बजता है मोदी का ना, वहाँ बड़े बड़ों की फटने लग जाती है। सबसे बड़ी बात है कि नफरत का जो बीज है वो मोदी जी ने बो दिया है देश में। मोदी जी ने बो दिया। मोदी जी जैसा मैं कहता हूँ कोई हो नहीं सकता। हमारे बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, लेन देन कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। जब हमें बहनों हमारी जनानियों ने सिलेंडर लेना होता है, तब तो मोदी जी का काफी भर दो जी, भर दो जी, मोदी जी काफी भर दो, हैं? चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुमदन है, चाहे सरदार है, हैं? जब उनसे पैसा हेट लिया, हम कौन तुम कौन। ये बात हुई पवन जी। सबसे बड़ी बात है ये निहंग होने के बाद भी, निहंगुरु होने के बाद भी मोदी का समर्थन करने, क्योंकि करतारपुर साहिब का समर्थन किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। ये जनता थी और काफी लंबा डिबेट चला गया हमारा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।